हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। जैसे कि आप देख सकते हो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो 60 डेज बच गए हैं, राइट, फेस्टिविटीज को अगर हम साइड पे रखते हैं, सो ऑलमोस्ट अक्टूबर इज गॉन। तो आपके पास जो आपके एग्जाम्स हैं वो 31st से शुरू हो रहे हैं, 31st ऑफ दिसंबर 2025 से लेके 7th ऑफ जनवरी 2026। सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास रह गए हैं 60 डेज। सो 60 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है आपको ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और बेस्ट चीज ये है कि मैं आपको 3 तरह की स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, ठीक है। सो नॉट जस्ट वन स्ट्रैटेजी बट 3, जिसमें से आप ये फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये भी नहीं, स्ट्रैटेजी 2 भी फॉलो नहीं हुई तो स्ट्रैटेजी 3। तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है। मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स लर्नर हो आपकी अलग से स्ट्रैटेजी है, अगर आप हमारे फ्री लर्नर हो आपकी भी अलग से स्ट्रैटेजी है। सो लेट्स कम टू स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर। लेट इट बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेते हो, देखो मैंने आपको बोला मैं 3 स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ विच आर गोइंग टू केटर टू एवरीबॉडी, ऑलराइट। सो अगर आपने क्रैश कोर्स लिया हुआ है, आप वो क्रैश कोर्स करेंगे, 2 मंथ्स तक आपका चलेगा। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जो आप क्लास लगाते हैं आपने उस क्रैश कोर्स को सेल्फ स्टडी करना है। आपकी 2 से 3 बारी रिवीजन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेरी यूट्यूब क्लासेस है आप वो अटेंड करेंगे। जो आपके गलत क्वेश्चंस होंगे आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे, ठीक है। जो भी आप रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, बेशक आप मेरे साथ क्रैश कोर्स में करें या बेशक यूट्यूब सेशन में करें, रॉन्ग क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी यूनिट सभी मैराथन्स के साथ ऐसा होगा। जो भी आपका फोन है, जो भी आपका लैपटॉप है, उस पर एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। फोल्डर का नाम जो भी आपने लिखना है, मिस्टेक क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, आप ऐसे कर सकते हो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। और जो ये स्क्रीनशॉट्स है रॉन्ग क्वेश्चंस के, वो आप इस फोल्डर में डालते रहिए। कम से कम 100-200 तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। और इस फोल्डर को आपने बार बार अटेम्प्ट करना है, ताकि देखो जो सही है वो तो कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चंस को एक जगह डालते रहते हो और उनको अटेम्प्ट करते हो, रीअटेम्प्ट करते हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स अबाउट इट, यू आर डन। यू गेटिंग पीडीएफ्स फ्रॉम अस, यू हैव बुक्स विद यू, PYQ, माई बुक एंड माई कॉन्सेप्ट बुक, वी आर डन, यू आर डन। एवरीथिंग, आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, कोई स्केड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, आपने क्लास अटेंड करनी है, शाम को रिवाइज करना है एंड यू आर डन। दैट्स अबाउट इट। तो ये है स्ट्रैटेजी 1 विच इज एज सिंपल एज इट इज, जो हमारे पेड क्रैश कोर्स वाले हैं, जो पेड कोर्स वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी स्ट्रैटेजी किसकी है? जिन्होंने वो जो लंबा हमारा कोर्स लिया हुआ है, जिन्होंने 2.0 कोर्स लिया हुआ है, 1.0 लिया हुआ है, या फिर उन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज लिए हुए हैं और उनके जो कोर्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। आप वो क्लासेस देख रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं क्रैश कोर्स वाले और पेड कोर्स, अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, अगर आप 100% उसको फॉलो करते हो आपका JRF पक्का है। बिकॉज जो एक नॉर्मल बच्चा सोच रहा है, जो 90% या 95% देश का सोच रहा है, आप उससे बहुत आगे सोच रहे हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के थ्रू हम चीजें बता रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी बैच में भी इनरोल्ड हो दिसंबर 2025 वाले, ठीक है, आप वो अटेंड कर रहे हो, आपने सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हो, कोई भी सपोज कोई किसी का सैम्पलिंग कमजोर है, ठीक है, तो आप खजाना वीडियोस में जाके आप वो सैम्पलिंग वाला थ्योरी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड भी लाइव भी, ठीक है। तो आपका एक तो ये JRF के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लंबा है। आपने जो क्लास में करना है उसकी रिविजन करनी है, यूट्यूब क्लासेस अटेंड करनी है एंड यू आर डन। सो एक्चुअली में क्या है, आपको मेरे साथ पेस पकड़नी है, और लास्ट के जो 5 से 10 दिन होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करते हैं। ये है स्ट्रैटेजी नंबर 2, जो कि डिटेल्ड है। एंड ये स्ट्रैटेजी 2 अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, इसमें आपने पेड कोर्स रोज अटेंड करना है, पेपर 1 पेपर 2 का रिविजन करनी है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो मैराथन्स हैं वो आपने करनी है एंड यू आर डन। लेकिन एक और चीज भी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, जो कॉमन है सबके लिए।
अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी नंबर 3 के ऊपर। ये उन लोगों के ऊपर है जो हमारे फ्री लर्नर्स हैं और बहुत अगर इकोनॉमिकली कमजोर हालात हैं आपके, तो कहते हैं ना कि अगर आपका विल पावर होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो अगर कोई मजबूरी है और आप 5-6-7 हजार भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी नीयत है, आपका इंटेंट अच्छा है, तो आपके लिए भी स्ट्रेटेजी है मेरे पास। वो ये है कि मेरा 15 घंटे का एक वीडियो है जो 8 घंटे का है, उसका पार्ट 2 जो है वो 7.5 आवर्स का है। इस 15 घंटे के अंदर आपकी 10 की 10 यूनिट्स की मैंने रिवीजन करवाई है, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। ये यूट्यूब के ऊपर फ्री में आपको मिल जाएगा। 15 घंटे एक है इसका पार्ट 1 जो मैं बता रही हूँ आपको, 8-9 घंटे का है, 8-9 आवर्स का है, और पार्ट 2 भी है जिसके अंदर हर यूनिट की मैंने रिवीजन करवाई है। अब बेटा ये देखो, अब एक सिंपल सी चीज है, 15 घंटे के अंदर आपको हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया है। दैट इज नॉट इक्वल टू अ 6 मंथ कोर्स। देखो ये फैक्ट्स हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसको आपको मिनिमम 3 से 4 बार ही तो देखना ही देखना है, ठीक है? प्लस जो नई चीज है वो है 12 घंटे का फ्री मैराथन। यूनिट वाइज मैराथन है, 12 घंटे का है, और आपको ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अंदर हर यूनिट के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज 12 घंटे का वीडियो है, ये आपको मिल जाएगा। और क्या है ना कि इस टाइम के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज आपके दुश्मन है। मैं तो कहती हूँ कोई भी एक रिसोर्स पकड़ो जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और उनको ही फॉलो करो। तो अगर आप ये देख रहे हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं और वाले पंछी यहाँ पे मत आए, ठीक है? दैट साउंड्स रूड, दैट्स ओके, एंड आई हैव टू टेल द ट्रूथ। सो इसको आपने देखना है। 12 घंटे का यूनिट वाइज मैराथन मैंने बनाया है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको वो देखना है कम से कम 3 से 4 बार। अब आपको क्या करना है ना, खुद से नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, उसके बाद आप उनको कॉन्सेप्ट मैप्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है? प्लस आप लोगों को कम से कम 5 से 9 बार रिवाइज करना है, क्योंकि देखो स्केड्यूल तो आपका ही है। मुझे नहीं पता आप आज क्रैश कोर्स देखोगे, कल देखोगे, किस तरह पढ़ोगे। दूसरा, आप लोग बुक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू, हम तो सभी को बोलते हैं, लेकिन आपके लिए तुम क्लियरली कह रहे हैं कि वो वाली सिचुएशन है, यू हैव टू एटलीस्ट अफोर्ड अ बुक, गुड बुक। यूजीसी नेट की स्पेसिफाइड बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आपको भी यूट्यूब क्लासेस लगानी है, प्लस वो सेम चीज कि जो गलत कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके फोल्डर में डाल लो और उनको आपको रिपीट करना है। अब यहाँ पे आप स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी 3 के लिए जो फ्री लर्नर्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम टेबल बना लो 50 दिनों का, ठीक है? 50 डेज में आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। आप सिलेबस ले लीजिए, ओके? आपने सिलेबस, हर यूनिट 50 दिन है, आपने हर यूनिट, कभी कोई यूनिट जो है वो छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, जैसे यूनिट 1 बड़ी है, ठीक है? यूनिट 7 पेडागोजी एंड्रोगोजी छोटी सी यूनिट है, आपकी वो 3 से 4-5 दिनों के अंदर भी हो जाएगी। जो रिसर्च वाली है वो मिनिमम आपका 7 दिन तो लेगी ही लेगी, राइट? इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी 4-5 दिन के अंदर हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड द डिफिकल्टी ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट, आपको वो 50 डेज जो है उनका शेड्यूल बनाना है कि कौन से दिन आप कौन सी यूनिट करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे शेड्यूल आपको खुद बनाना है, कोर्स के अंदर आपको मिल रहा है, तो वहां पे हेल्प हो जाती है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। सो एंश्योर करिए कि आप जरूर, क्योंकि बेटा अगर आप ये नहीं करोगे बिना प्लानिंग के ना, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप कहीं पे ट्रिप भी करने जा रहे हो तो एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ गुड आइटिनरी विद यू, कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे। ऐसे नहीं कि बस आंख खोली और पेपर देने चले गए। विदाउट प्लानिंग नथिंग इज सक्सेसफुल। सो यू हैव टू मेक अ शेड्यूल 50 डेज का, और लास्ट के जो 10 डेज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ, जो लास्ट के 10 डेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के होंगे। अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप कॉन्सेप्ट्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे। ये 15 घंटे वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, PYQs की किताब आपके पास होनी चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और यूट्यूब क्लासेस तो सभी की के लिए रामबाण है, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस के अंदर मैं स्पेशली
जो आपके अभी हम सेशंस लेके आ रहे हैं, मैं मॉक करवा रही हूँ, हर यूनिट का मॉक हो रहा है, जिसके अंदर हम PYQ नहीं करवा रहे, जिसके अंदर मैं स्पेशली क्वेश्चंस डिजाइन करवा रही हूँ। 2 यूनिट्स हो चुके हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है, आप देख सकते हो। स्पेशली यूनिट वाइज मॉक्स में डिजाइन करवा रही हूं, जो कि एग्जैक्ट सेम पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो अभी जून के अंदर हुआ है। सब्जेक्टिविटी से भरे हुए क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ट्रेंड क्वेश्चंस आपके मॉक में आएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है वो करने आपके PYQ से भी ज्यादा? क्योंकि एक तो एक्सपर्ट बनाए हैं, मैं उनको चेक कर रही हूं। तीसरा ये, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। हम आपको इतने चैलेंजिंग क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि दिसंबर में जाके आप परप्लेक्स ना हो, ताकि दिसंबर वाला पेपर आपको इजी लगे। ये नहीं कि मैं मॉक्स में आपको सिंपल PYQs कराऊं जो आपने रटे हुए हैं। मेरे को पता है, मेरी बुक जो है 3-3 4-4 बार रट चुके हो तुम, तो इसीलिए मैं मॉक करवा रही हूँ, जिससे कि आपको नोवेल्टी मिले, नए क्वेश्चंस मिले, यू आर प्रिपेयर्ड, दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिले, ताकि दिसंबर में जाके आपको पेपर इजी लगे, डूएबल लगे, टाइम मैनेज हो पाए। तो इसीलिए जो YouTube सेशंस हैं वो स्पेशली मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ, और अभी हम लोग यूनिट वाइज जो है मॉक्स कर रहे हैं। You have to attempt them because they are novel questions, they are new questions, they are absolutely based on the latest pattern, the latest subjectivity, statement based, match the following, जो कि exactly दिसंबर को रिफ्लेक्ट करते हैं। So that's about it। और YouTube पे भी लॉन्ग मैराथन्स आएंगी, JRF बैकलॉग सीरीज है, तो आप नियत सही रखिए, आपका JRF क्रैक हो जाएगा। All right, so wish you all the very best, and I hope all the three strategies, strategy 1 free crash course, you're done, strategy 2 you're done, strategy 3 you're done। I hope इन तीनों में से कोई ना कोई तो आप फॉलो करोगे। Take care of yourself and wish you all the very best for the exam।